बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने करेंट अफेयर, साइंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसे डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसने दिया है। तो इसका सही उत्तर है ए वाला ऑप्शन, ओडम में दिया है। अब वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल होता क्या है इसे भी चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए ऊर्जा का सबसे मेन स्रोत कौन है, तो सूर्य है। सभी लोग सूर्य से ही एनर्जी लेते हैं। सूर्य से सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर प्लांट, जो पेड़ पौधे होते हैं वो यहाँ पर भोजन बनाएंगे। फिर पेड़ पौधों को खाएगा कौन, तो यहाँ पर हिरन इसे खाएगा। हिरन को कौन खाएगा, तो शेर खाएगा। ठीक है। और पेड़ पौधे जब सड़ गल जाते हैं तो उसे कौन खाता है, तो दीमक खाते हैं। और दीमक को कौन खाता है, तो सूअर खाता है। ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर वाई आकार का कुछ आपको आकृति दिख रहा है। अगर आप वाई को थोड़ा टेढ़ा कर दें तो वाई ऐसे बनता है। यहाँ पर भी देखिए वाई की आकार की तरह बन रहा है। तो यही था वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल। और इसके बाद एक स्टेप और होता है, जैसे शेर है, शेर जब मर जाएगा तो उसे दीमक खाएगा। हिरन भी मर जाएगा तो उसे दीमक खाएगा। और यहाँ पर सूअर को कौन खाता है, तो शेर खाता है। ये प्रवाह चल रहा है, एक दूसरे से सभी इंटरलिंक है। और इसे दिया कौन था, तो ओडम ने दिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि SO2 प्रदूषण सूचित होता है किसके द्वारा, आर्किड द्वारा, मैंग्रोव द्वारा या फिर लाइकेन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी वाला, लाइकेन द्वारा। जब देखिए एयर में SO2 की मात्रा मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो जो लाइकेन के पौधे रहते हैं वो मरने लगते हैं। तो इसलिए इससे पता चल जाता है जहाँ पर लाइकेन रहता है और वहाँ पर अगर SO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो ये पौधे मरने लगेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो एयर है, हमारा वायु है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है। इसलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो यह गोवा में स्थित है और गोवा तो कहीं ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए ई वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। और IUCN का अगर हम लोग बात करें तो फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। और यह करता क्या है, आपने सुना होगा रेड डेटा बुक का नाम बहुत ही फेमस है, रेड डेटा बुक। उसमें होता क्या है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां रहती हैं उनका नाम वहां पर देखने को मिलता है कि कौन कौन से प्रजाति अभी संकटग्रस्त हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। तो सिर्फ 10% होती है। जैसे एक ट्रॉपिकल लेवल है, यहाँ पर मान लेते हैं घास है, तो घास के पास अगर 100 एनर्जी है तो अगर जब घास को यहाँ पर मान लेते हैं हिरन खा रहा है तो हिरन को कितना ट्रांसफर होगा, सिर्फ 10% यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होता है। और इसे दिया किसने था, तो लिंडमैन ने दिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, जलोद्भिद, मरुद्भिद, लवणोद्भिद। तो इसका देखिए सही ऑप्शन है एक से अधिक, जो ए वाला ऑप्शन है और सी वाला ऑप्शन दोनों सही है, इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब श्वसन मूल होता क्या है, चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब श्वसन मूल होता क्या है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो श्वसन मूल को अंग्रेजी में हम लोग न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। तो देखिए जनरली जो दलदली क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव पौधे कहे जाते हैं। और उनके पौधों में देखिए क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन से ऊपर आ जाती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, तो इन्हें ही हम लोग श्वसन मूल कहते हैं या फिर न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, पैन, SO2 या फिर ओजोन। तो इसका सही उत्तर है पैन और ओजोन दोनों क्या हैं, द्वितीयक प्रदूषक हैं। इसलिए एक से अधिक मतलब डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब द्वितीयक प्रदूषक होता क्या है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए पहले प्राथमिक प्रदूषक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग द्वितीयक प्रदूषक समझेंगे। तो प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो कि डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं। CO हो गया, NO2 हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सब क्या है, प्राइमरी प्रदूषक हैं। ठीक है। SO2 यहाँ पर जो दिया है प्राथमिक प्रदूषक है। और जब प्राथमिक प्रदूषक जो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं। तो जैसे ओजोन मतलब O3 हो गया, पैन हो गया, इसी तरीके से H2SO4 हो गया, ये सब क्या है, द्वितीयक प्रदूषक हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था। अभी देखिए हम लोगों ने ऊपर ही क्वेश्चन देखा था, तो लिंडमैन ने दिया है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में या फिर केरल में। तो
तो देखिए हिमाचल प्रदेश और केरल दोनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन एक से अधिक सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि यहाँ पर भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, धान का खेत। तो इसका सही उत्तर है धान का खेत। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो CH4 मीथेन का फार्मूला होता है और यह क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि वायुमंडल की किस परत पर तापमान सबसे कम होता है? तो इसका सही उत्तर है मध्यमंडल पर। बाकी के ऑप्शन को भी चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कई बार देखिए पूछ देता है कि जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, तो इसे सीक्वेंस में करने के लिए आता है। तो सबसे पहले देखिए आता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल, इसके बाद आता है बाह्य मंडल। ठीक है, सबसे जो बाहर है तो बाह्य मंडल है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। और जो समताप मंडल, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है समताप, यहाँ पर तापमान बराबर रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जहाज उड़ाने के लिए या और यहीं पर देखिए ओजोन लेयर भी पाया जाता है। तो समताप मंडल किससे संबंधित हो गया? जहाँ पर जहाज उड़ाया जा सके आसानी से, ओजोन लेयर हो गया। क्षोभ मंडल में हमने देखा कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होता है। फिर इसके बाद आ जाइए, अब है मध्य मंडल। मध्य मंडल में देखिए मेनली उल्का पिंड ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए तो आयन मंडल, नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पर आयन होगा मतलब रेडियो तरंगे यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद देखिए बाह्य मंडल, जो सबसे बाहरी मंडल है, तो यहाँ पर मेनली गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस यहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिए बाह्य मंडल, तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल, आयन मंडल के बाद आता है बाह्य मंडल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जैव आवर्धन कहा जाता है, अंग्रेजी में बायोमैग्निफिकेशन इसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा या कौन सी शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में पाया जाता है? तो इसका भी सही उत्तर देखिए लाइकेन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो आर्द्रभूमि या फिर वेटलैंड से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा है कि इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। और पारा के कारण कौन सा होता है? तो मिनी माता रोग होता है। और एक पूछता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो नाइट्रेट के द्वारा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने मतलब इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वनस्पति उद्यान। इन सीटू और एक्स सीटू होता क्या है, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इन सीटू का मतलब होता है, देखिए दिया है स्वस्थाने मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, तो इनका संरक्षण जो होता है वो इन सीटू में आता है। और एक्स सीटू में क्या आता है? तो वनस्पति उद्यान आता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जो EVS वाले सारे क्वेश्चन थे सभी को डिस्कस कर लिया है।